कि जो बड़े मुस्लिम लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड से फायदे थे वो इसके विरोध में है। वो मुसलमान जैसे वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं था, वो हमारे मुस्लिम कौम के जो भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। एक समय बहुत बड़े मंच पे चुनावी सभा में बोले थे झारखंड में, मोदी जी के बाबू का कहाँ से जमीन इतना होगा, मेरा तो 9,000 बीघा जमीन है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ पप्पू यादव जी को कि पप्पू यादव जी आप बताइए कि आपके जो बाप दादा थे उन्होंने अपने पूर्वजों, आपके पूर्वज जो थे अपने आपकी माताओं को, दादी को कहाँ भेजे थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ भेजे थे? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 10। काफी दिन से है जो देश से विदेश तक है जो वक्फ बोर्ड का चर्चा हो रहा था और 2 दिन पहले है जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है पारित हो गया है और देख सकते हैं बीजेपी के कुछ नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको चैनल में। जी बोलिए। क्या कुछ कहिएगा? वक्फ बोर्ड था जो काफी दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था और ये पारित हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, वक्फ बोर्ड जो था एक बोर्ड था, मतलब मुस्लिम लोग के लिए। एक वो जो देखती थी कि उसमें जो मस्जिद वगैरह में पैसा वगैरह जो आता था वो बोर्ड के पास ही रहता था और मस्जिद के आगे जो भी जमीन है किसी और का भी है उस पर वो दावेदारी ठोक देता था कि मेरा है। और ऐसा ही नहीं, मतलब मेरे जमीन भी अगर उनको पसंद आ गई ना तो 3 ईंटा बिछा दिए, चादर बिछा दिया, बस वो बोर्ड की जमीन दावेदारी ठोक देती थी। उसमें एक सेक्शन था 40, उसके तहत क्या होता था ना कि आप अगर मेरा अगर जमीन है और आपने दावा कर दिया वक्फ बोर्ड का, तो अगर हम उसमें ट्रिब्यूनल में ही जा सकते थे। ट्रिब्यूनल में जाने के बाद अगर ट्रिब्यूनल उनके वक्फ बोर्ड के पक्ष में अगर फैसला दे देती है तो हम उसको चुनौती नहीं कर सकते थे, कहीं चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन आज इतनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पे है, लगभग 30 वक्फ बोर्ड है हमारे देश में। और इतनी जमीनें हैं उनके पास, 9,40,000 करोड़ में जमीन है उनकी फैली हुई है। लेकिन वो जो बनाई गई वक्फ बोर्ड को संपत्ति के उसका जो उनके कौम में जो भी लोग गरीब है, अनाथालय बनाना उनके लिए, विधवा के लिए, गरीब को देने के लिए जमीन, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया वक्फ बोर्ड ने। वो सिर्फ अपना ही पैसा देखा, अपना ही देखा। और ये तो फिर दादागिरी हो गई ना कि आपके जमीन पे हम दावा ठोक दिए, वक्फ बोर्ड का जमीन हो गया, आप उसके लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। तो आप देखिए हमारी सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में होते हुए भी आपको वक्फ बोर्ड को जो बिल लाई थी, उसके संशोधन बिल लाई थी, उसको पास करवा लिया। आपने देखा भी वोटिंग सिस्टम हुआ, इसके पहले भी संशोधन हुए थे। आपको पीवी नरसिंह राव के समय में हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह किए थे। 2 बार संशोधन हुए, बट उस समय ना तो हिंदू को 120 करोड़ हिंदुओं से पूछा गया था और ना ही मुस्लिमों से कोई राय सलाह ली गई थी। सिर्फ एक परिवार के कहने पर संशोधन हो गया था। लेकिन आज तो वोटिंग सिस्टम हुआ और हमारे यहाँ जो वोटिंग दिए जो लोग, तो उसमें वोटिंग में भी ऐसे भी हमारा पक्ष में ज्यादा ही था। नहीं भी अगर अपना लोग भी उनका वोटिंग नहीं देता और हमारा लोग सिर्फ वोटिंग करता है, फिर भी हमारा विधेयक पारित होता ही। पक्ष में लगता है 288 वोट है और विपक्ष में 232 वोट। बिल्कुल 232 वोट है और 285। अब बताइए वहाँ पे बोलने के लिए अब अखिलेश जी थे, राहुल जी उठ के चले गए, वो नहीं बोल पाए। अखिलेश जी बोल रहे हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं कि हमारे अमित शाह से आप लोग ने भी सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़ी पार्टी है, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं घोषित कर पाए। तो ये बात, इतनी सुंदर जवाब उन्होंने दिया अमित शाह जी ने कि भाई आप लोग के पास तो 5 गो ही है, आप लोग को अपना परिवार, उसी में से चुनना होता है तुरंत चुन देते हैं। हमारे पास तो करोड़ जनता है और उस जनता में से हम अपना कार्यकर्ता को चुनते हैं, तो हमको तो समय लगेगा ही। वक्फ बोर्ड बिल पारित करने में चंद्र नायडू जी का और उद्धव का जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अहम भूमिका रहा है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या भुगतना पड़ेगा? देखिए, आदमी को अगर कोई अच्छा काम करता है और उसके लिए कुछ भुगतना भी पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन चुनाव में कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि जो बड़े मुस्लिम लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड से फायदे थे वो इसके विरोध में है। वो मुसलमान जैसे वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं था, वो हमारे मुस्लिम कौम के जो भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। मुसलमान लोग काफी विरोध कर रहे हैं। सारे मुसलमान नहीं कर रहे हैं, जो राजनीति से प्रेरित है। जैसे अभी आपने देखा कि जदयू के एक विधायक जी जो आपको इस्तीफा दिए, तो उनके जो गैंग के आदमी है तो वो लोग थोड़ा सा विरोध में है। बाकी सारे मुसलमान इसके विरोध में नहीं है और वो लोग पक्ष में है, इसलिए पक्ष में है कि उनको उससे कोई फायदा ही नहीं था। वो गरीब है, उनके लिए वक्फ बोर्ड ने आज तक कुछ किया नहीं, उनकी विधवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अगर कर रही है तो हमारी मोदी सरकार कर रही है तो बिहार में नीतीश सरकार कर रही है उनके लिए। आज हर चीज में देखिए, आज मान लीजिए राशन ही अगर देती है, 5 केजी राशन प्रत्येक व्यक्ति देती है, तो आप देख लीजिए कि हमारे कौम से जो लोग आते हैं, 4 बच्चे, माँ बाप, 4 बच्चे मिलाकर 4 लोग होते हैं, उनके यहाँ देख लीजिए तो 8 लोग कम से कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा अनाज वही ले रहे हैं। जितनी भी योजनाएं आ रही है, जो भारत सरकार की हो, बिहार सरकार की हो, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ वही लोग ले रहे हैं। आप सरकारी अस्पतालों में ही देख लीजिए, आप हिंदू में देखिएगा तो लोग चले जाएंगे इधर उधर अस्पतालों में दिखाने, लेकिन वो लोग को देखिएगा तो सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। ये अच्छी बात है, उनका हम खराब नहीं कर रहे, लेकिन आज लाभ ले रहे हैं सरकार का और सरकार के पक्ष में है वो लोग।
और आपने इनका भी सुना होगा भाषण पप्पू यादव जी का, वक्फ बोर्ड के विरोध में। ये भी एकदम कल खुलबला गए थे, खुलबला करके इनको लगा नहीं है बीपी हाई हुआ, क्या हुआ कि नशा कर लिए, पता नहीं, इस तरह से इन्होंने बोलने लगे कि मतलब वक्फ बोर्ड ये पहले के जमींदार, अब वक्फ बोर्ड की बात है, आप वक्फ बोर्ड भूमिहार लोग को भी टारगेट किए हैं। आप भूमिहार लोग ने सारे लोग को टारगेट किए हैं, आप सिर्फ भूमिहारों को नहीं कहिए, वो सारे लोग को, सारे कौम को भी टारगेट किए हैं। अब आप देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जमींदारों के पास जमीन कैसे आई, उन्होंने अंग्रेजों के दलाली किया, फैमिली को भेजा, चाटुकारिता किया। अब बताइए संविधान को जिस संसद में उन्होंने बोला इस अमर्यादित भाषा को, उसको हम लोग संविधान का मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर में आप खड़े होकर के इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं। अब आप बताइए कि पूर्णिया के जो जमींदार थे वो रास बिहारी लाल वही जाति से थे, अहिर समाज से थे। पूर्णिया के जो जमींदार थे वो नहीं, मधेपुरा के जो थे यही जाति से थे, और जो पूर्णिया के थे वो मुस्लिम कौम से आते थे, जमुई के मुस्लिम कौम से आते थे जमींदार लोग। अब बताइए किसको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। एक समय बहुत बड़े मंच पे चुनावी सभा में बोले थे झारखंड में, मोदी जी के बाबू का कहाँ से जमीन इतना होगा, मेरा तो 9000 बीघा जमीन है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ पप्पू यादव जी को कि पप्पू यादव जी आप बताइए कि आपके जो बाप दादा थे उन्होंने अपने पूर्वजों, आपके पूर्वज जो थे, अपने आपकी माताओं को, दादी को कहाँ भेजे थे, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ भेजे थे, कैसे जमीनें इतनी आई। कर रहे हैं पप्पू यादव पर टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनकी भाषा को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने जिस भाषा में बोला कि जब जमींदार जो थे वो कैसे जमीन आई, चाटुकारिता किए, दलाली किए, क्या प्रमाण है उनके पास? है प्रमाण उनके पास? अगर प्रमाण है तो दिखाएं, कहाँ चाटुकारिता किए, कहाँ फैमिली को भेजा, कहाँ दलाली किए। मेरे पास प्रमाण है उनका, आप लोग भी जानते हैं और आप देख सकते हैं। एक टिकट के लिए आप पप्पू यादव के आप बताइए, वो आनंद मार्गी हैं। इन बहुत सारे रिपोर्टर को, पत्रकार बंधुओं को पता है इस बात को, और लोगों को पता है कि बाबा नाम केवलम करते हैं। वो जानते हैं किस लिए करते हैं, अपने पाप को धोने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं भगवान को मान रहे हैं, मान लीजिए आप जिस भी कारण से माने, अपने पाप धोने के लिए माने, चाहे जैसे ही माने, भगवान को मान रहे कहीं ना कहीं। तो जिस भगवान को आप मान रहे हैं, उनके जो गुरु थे श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने एक किताब में लिखा था, मैंने उस किताब को पढ़ा है, उसमें लिखा था कि इंदिरा जी की जब सरकार थी तो हमको मारने का, हालांकि अब नहीं है, मर गए हैं, दिवंगत है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इंदिरा जी की सरकार हमें मारने के बहुत प्रयास किया था और मुझे 20 तक भेजा गया था। मैंने उस 20 को पान किया और अपने आप को कहते थे कि हमारे अंदर भगवान महादेव का अंश है। जिस तरह से उनका कंठ नीला हो गया था, मेरा भी कंठ नीला हो गया। तो जब आप उस भगवान को मानते थे, उस उनको मानते हैं, मूर्ति जी को मानते हैं, दीक्षा लिए आप, उसके बाद आपकी पत्नी, फैमिली की बात आती है ना कि फैमिली को भेजा, फिर आप अपने पत्नी को कांग्रेस में कैसे भेज दिया? एक टिकट के लिए आप अपना पार्टी बनाया, जाप पार्टी, उस पार्टी को विलय कर दिया। किसके दलाली में? टिकट भले आपको नहीं मिला, लेकिन आपने भी तो दलाली किया ना। फिर आप कैसे बोल सकते हो? दलाली आपने किया, जमीनें आपके पास थी, तो सारा कुछ तो आप टारगेट में नहीं कर रही, उन्हीं की भाषा में बोल रही हूँ मैं। अच्छा, बिहार के जो नेता हैं उनको लोग यूज करते हैं क्या? जब केंद्र में सरकार बनाना था तो ये लोग सपोर्ट किए, नरेंद्र मोदी का सरकार बना, भाजपा का सरकार बना केंद्र में, और जब यहाँ पे वक्फ बोर्ड का समय जरूरत आया तो नीतीश कुमार सपोर्ट किए। तो विशेष राज का दर्जा कब देंगे, इसके लिए क्यों ना मांग करते हैं नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश जी मांग करते भी हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और आपको ये पता होगा कि नीतीश जी से पहले क्या बिहार की हालत थी। आज आपके घर की महिलाएं, हम लोग रोड पे निकल नहीं पाते थे। ये चर्चा तो काफी 10 साल 15 साल चल रहा है, ये चर्चा 15 साल चल रहा है कि बिहार का क्या हालात था, लेकिन अभी हालात तो ठीक है। अब क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? देखिए, आप ये बताइए, बिहार का 15 साल की बात है बोले, अभी आप फिलहाल की बात भी देखिए। हाँ। आप गांव में जाइए, हाँ। गांव की जो स्थिति थी, आज हर गांव को मेन रोड से लिंक किया गया है। ये सुविधाएं भी आप देखिए, बहुत सारी चीजें दी जा रही है। रही विशेष दर्जा की बात, तो हो सकता है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर का लेवल का बात है, ये हम लोग का लेवल का बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ऐसा सोच रखे हुए होंगे। अब आप बताइए कि जब से वो आए, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, तब से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 3 तलाक हटवाया, धारा 370 हटवाया, राम मंदिर बनवाया, जो आपको नहीं, जो पॉसिबल नहीं लगता था आपको, उन्होंने किया। आज वक्फ बोर्ड की बात आई तो ये अल्पमत में रह के भी सरकार, ठीक है, नीतीश जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का उनको समर्थन मिला, लेकिन उनको मिलने के बाद भी अल्पमत में रहते हुए आखिर ये विधेयक को पास करवा दिए, बिल को पास करवा दिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि विशेष राज का दर्जा भी मिल जाए। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा सोचे होंगे, हमारे जरूर सोचे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी सोचते हैं अपने बिहार के बारे में।